सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, तो बुक पलटना बंद कर दो भले, आप पन्ने पलटना। ये रोज आया करो। आ रहा हो रोज? अच्छा ये नहीं आ रहा था पीछे वाले? क्यों नहीं आ रहा भैया? ये आप आना ही बंद कर दो फिर। क्या ही कहें अब आपको। सवाल लिखा भैया सामने आपका, तो सवाल में क्या करना है? हमें करना क्या है? हाँ क्या करना सोल्व करके? अरे इसके मूल्य शून्यक निकालना है ना, तो ये बोलो शून्यक निकालना है एक्स के। तुम मेरे को ये बताओ, यहाँ क्यों आते हो आप? पढ़ने के लिए। तो पढ़ तो आप गाइड से ही पढ़ सकते थे, मतलब आपको पूरे सवाल का सॉल्यूशन तो उससे मिल जाएगा वहां पे। कुछ बता याद रहता नहीं। हाँ तो आपकी भी नहीं आई थी आवाज तो। हाँ हाँ तो ये सवाल है हमारे पास, एक समीकरण लिखा हुआ, किस प्रकार का समीकरण है? बात मत करना पूरी द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। बात मत करना, कोई भी सीधे से बैठ जाओ। लेकिन अगर आप देखोगे तो यही सवाल। हाँ तो ये बताइए, एक द्विघात बहुपद है या नहीं? पक्का है? है? सोल्व करने पर पता चलेगा। तो क्या सवाल में जांच करने की हमें कि द्विघात बहुपद है या नहीं? सीधे सीधे सवाल में क्या लिखा कि निम्न द्विघात गुणनखंड विधि से। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मना कर दो सीधे सीधे। आधा भी नहीं पता सवाल कौन सा, आधा आपस में बात करने जा रहा है। भाई तो चुप बैठ जाए यार, बता दूंगा मैं। सारे आपस में बात की जा रहे बिल्कुल। पहले का चौथा सवाल है, तो हमारा सवाल लिखा, उसकी हेडिंग क्या लिखी? गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या एक द्विघात बहुपद है क्या? पक्का है? तो सामने देखो, थोड़ा आगे फाड़ फाड़ के अपने। एक्स कहाँ लिखा है? इसमें बटे में लिखा हुआ है। और किसी भी बहुपद में अगर आपका चर बटे में है यानी भाग में, तो क्या है वह एक द्विघात बहुपद होगा? मतलब किसी प्रकार का बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर एक्स कहाँ है? इसमें बटे में लिखा है ना। आपका सवाल देखो उसमें कहाँ लिखा है? उसमें बटे में नहीं है, गुणा में लिखा है। हमने बहुपद पढ़ा था, तो मैंने आपसे बहुपद का क्या कहा था कि चर और अचर का मिश्रण, और चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? आपकी धनात्मक होनी चाहिए, तथा साथ में आपका चर हमेशा कहाँ होना चाहिए? गुणा में होना चाहिए, ना कि भाग में। यहाँ पर देखो आपका ये एक्स कौन है? एक्स चर है कि अचर है? अरे चर जिनका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, वह आपके चर कहलाते। जिनका मान नहीं बदलता, स्थिर रहता है, वो आपके अचर होंगे। बाकी जिनका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, वो कौन होगा? आपका आपका चर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि आपका चर भाग में नहीं होना चाहिए। कहां पर लिखा है? यहाँ पर भाग में लिखा है ना। तो क्या एक बहुपद होगा? पहली बात तो बहुपद होगा ही नहीं। तो द्विघात और त्रिघात और रेखिक बहुपद की तो बात ही नहीं आती इसमें। ये बहुपद नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्स कहाँ है? इसमें बटे में लिखा हुआ है। आपको पढ़ाना ये सब इसके आगे बीन हो जाना। ये सवाल लिखा हुआ आपका, अब ध्यान से देखिए, फिर से वही लिख दिया गया, -x + 1/8। पहली बात तो मैंने सवाल गलत लिखा था, आपने देख लिया था। फिर आपको हम क्या लठ मारते क्या यहाँ पर? क्या आपने बताया नहीं? देख लिया था। अब ध्यान से देखना, इसमें जो आपकी एक अचर संख्या 1/8 भिन्न में है, तो पहले हमें से एक साधारण बहुपद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भैया? यहाँ पर x के बटे में कुछ नहीं है तो एक लगा ही सकते हैं, 2x² के बटे में कुछ नहीं है तो एक हम लगा ही सकते हैं। अब ध्यान से देखना, क्योंकि देखिए अगर हम मान लो इसको साधारण बहुपद नहीं बनाए, तो यहाँ पर x के साथ कितना है? 1, और यहाँ पर अचर संख्या कितनी है? 1/8। हम 2 का 1/8 में गुणा करेंगे, तो ये ऐसा होगा 2 गुणा 1/8। 2 एकम 2, 2 चुको 8, यानी कितना बचेगा? 1/4। यानी क्या हम ऐसी दो संख्याएं निकाल सकते हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पर -1 आए और उन्हीं का गुणा करने पर 1/4 आए? नहीं निकाल सकते। तो हम इस बहुपद को पहले साधारण बहुपद बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी अचर संख्या कायम में भिन्न में, तो x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखा, 2x² के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखा।
अब हमें पता है कि हम अगली स्टेप क्या करेंगे, तो 1 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इस पूरे को एक ही पद बनाएंगे। अभी ये अलग अलग है ना, यहाँ ये भिन्न में लिखा हुआ, ये अलग, हम पूरे को एक ही पद बनाएंगे। हाँ तो भैया 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8। कैसे पता चला कि मैंने 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 8 एकम 8, 8 में 1 का भाग दिया, जाएगा 8 में 1 का भाग जाएगा, और 8 में 8 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 8। अब क्या करना है, हमें नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देना है, जो भी आए उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो देखिए भैया 2, 8 में 1 का भाग, 8 में दिया 1 का भाग, 1 गुणा 8, 8 में से 8 गए तो 0, कितने बार गया, 8 बार। 8 का गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर वाली संख्या में, तो 8 गुणा 2 16x², आगे क्या लगा है, माइनस, फिर से क्या करेंगे, 8 में 1 का भाग देंगे, 8 में 1 का भाग दिया, कितने बार गया, 8 बार, 1 गुणा 8, 8 में से 8 गया तो 0, कितने बार गया, 8 बार। 8 का यहाँ एक साथ कितना है, 1, 8 का 1 में गुणा किया तो 8, और साथ में क्या गया, x प्लस 8 का 8 में भाग दिया, कितने बार गया, 8 गुणा 1 8, 8 में से 8 गया तो 0, 1 का गुणा हमने किस में किया, ऊपर वाले में करेंगे, तो 1 बराबर कितना आ गया, 0। ध्यान से देखो अगली स्टेप, तो ये 8 यहाँ पर भाग में बराबर उस तरफ कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 8, और किसी भी संख्या का हम 0 में गुणा या भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, सब कुछ 0 0 हो जाता है, तो इनके बराबर में क्या आ गया, 0। अब क्या आपको ये सिस्टमेटिक द्विघात बहुपद दिख रहा है, ये द्विघात बहुपद तो यहाँ पर भी था, लेकिन ये वाली संख्या यहाँ पर भिन्न में थी, तो हमने इसको थोड़ा सा हल करके एक साधारण बहुपद बना लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से इसके वही निकालने, क्या निकालने, शून्यक निकालने या फिर मूल निकालने, बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले क्या करना है, पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना है। तो पहली और आखिरी संख्या का गुणा कब करना है, जब ये आराम से मतलब इनकी घात के, इनकी बड़ी घात का आधार बली होगी, यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी घात हो, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद कोई नहीं हो, यानी कि x की घात 2, x की घात 1, उसके बाद x नहीं है, तो यानी कि 16 का गुणा किसमें करना है, 1 में। ये 16 मेरा दिमाग मैंने यहाँ पर उठा कर रख दिया। अब ध्यान से देखना, 16 एकम 16। अब मेरे को ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो कितना है, माइनस का 8, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है, प्लस का 16। जोड़ने घटाने पर माइनस का 8, उन्हीं का गुणा करने पर प्लस का 16। पल्ले पता नहीं पता, तो जिनका गुणा करते हैं उस संख्या को लिखते हैं भैया, उसको देखते हैं हम कि कैसे आएगा 16, किसके बारे में आता है, एक तो 16 के में आता, 16 गुणा 1, 16 एकम 16, लेकिन 16 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या माइनस का 8 आएगा, क्या नहीं आएगा, क्लियर सी बात, हम 1 को नहीं लेंगे, 2 को लिया हमने, तो 2 का गुणा कितना बार करना पड़ेगा कि 16 जाए, 8 बार, 2 8 16। अच्छा 8 में से मैं 2 घटाऊं कितना बचेगा, 6, 8 में मैं अगर 2 जोड़ दूं तो कितना बचेगा, कितना जाएगा, 10 बचेगा। आ रहा है क्या संख्या ऐसी, नहीं आ रही, तो अगला किसके बारे में आता है, 16, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता बिल्कुल। तो देखिए मैंने 4 गुणा 4 कितना होगा, 16, मैं 4 में 4 जोड़ दूं तो क्या 8 हो जाएंगे क्या, 4 और 4 8, यानी संख्याएं ऐसी मिल गई मेरे को कि 4 और 4 8 और 4 चुक 16। लेकिन ध्यान से देखोगे तो मेरे को तो भैया 8 माइनस का चाहिए, हमारा काय का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो हम इसमें से अगर 1 4 को माइनस कर दें तो ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको भी माइनस कर दो फिर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 4 8, तो काय का आएगा, माइनस का। साथ में देखो भैया इन्हीं जिन संख्या को जोड़ो घटाओ उन्हीं का क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो -4 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 चुको 16। तो आगे क्या ऐसी दो संख्याएं कि -4 -8 और -4 गुणा -4 प्लस का 16, आ गया, आया ना, नहीं दिख रहा तो इस तरफ आ जाओ भैया। हाँ तो यानी कि मेरे को ऐसे दो संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी, कि 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है, इतना है समझो। तो अब क्या होगा भैया, आगे वाला आगे के साथ जाएगा, पीछे वाला पीछे के साथ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों पदों में से क्या निकालेंगे, बारी बारी से उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। आता ना कॉमन निकालना, कॉमन क्या होता है, जो दोनों जगह लिखा हो, दो पद है तो दोनों जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर भी x दिख रहा है मेरे को और यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, x गुणा x, तो क्या मैं x को उठा लूँ क्या, यहाँ पर तो x की घात 1 ही है तो यहाँ पर तो x है, लेकिन यहाँ पर x गुणा x 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ कॉमन आ सकता है क्या इसमें,
हाँ, कि हम जांच करेंगे कि दोनों में से हम छोटी संख्या को देखेंगे। छोटी संख्या कौन है? 16 और 4 में 4। तो जो छोटी संख्या है हम उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। हम उसमें जांच करेंगे कि 16 4 के पहाड़े में आ रहा नहीं आ रहा। आ रहा? कैसे आ रहा? 4 चुको 16 यानी 4 गुणा 4 करके आ रहा। आ रहा? तो यानी 16 को क्या मैं 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखना। अब भैया 4, एक तो एक्स यहाँ पर भी लिखा हुआ था और एक एक्स यहाँ पर भी लिखा हुआ था, तो मैंने एक तो एक्स को उठाया कॉमन, साथ में 4 मेरे को यहाँ पर भी दिखा और 4 यहाँ पर भी दिखा, तो ये मैंने 4 को उठाया कॉमन। मेरे को 4 का कैसे पता चला कि इसके अंदर 4 है या नहीं है? क्योंकि मेरे पास छोटी संख्या क्या थी? 4 थी। तो मैंने 4 का पहाड़ा पढ़ा कि 4 के पहाड़े में क्या 16 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। 4 बार पढ़ने पर आ रहा है, तो 4 गुणा 4 16। तो ध्यान से देखना, एक तो एक्स गया यहाँ से, ठीक है, और एक 4 गया यहाँ से, ये आ गया बाहर। तो कोष्टक के अंदर यहाँ से कितना बचेगा? एक तो बचेगा 4 और एक बचेगा एक्स। 4 एक्स, आगे क्या लगा है? माइनस। ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ एक ही 4 था, बाहर चला गया। एक ही एक्स था, बाहर चला गया। कितना बचा? कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। इतना आ गया। अब आप ध्यान से देखना, आपको आगे वाला पद ध्यान से देखना है। इसमें अगर बीच में प्लस लगाओ, यहाँ पर आगे वाली संख्या क्या गई, यानी कि आगे की दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगाओ? प्लस। और ये कोष्टक अगर आपका माइनस का रहा है, कल हमने एक सवाल किया था कि यहाँ पर भी माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, तो हमने सीधे सीधे माइनस को कॉमन उठा लिया था। लेकिन आज यहाँ पर माइनस नहीं है और यहाँ पर आज यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो हम माइनस को सीधे सीधे तो कॉमन ले नहीं सकते। तो हमें कैसा पता चला कि हमें माइनस लेना है नहीं लेना कॉमन? तो आपको आगे वाले पद को देखना है। अगर यहाँ पर आपका प्लस लगा ना और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आपको माइनस को पक्का कॉमन लेना ही लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है? इस कोष्टक के समान इस कोष्टक को बनाना है। तो अगर यहाँ पर मेरा माइनस है और आगे वाले पद में अगर प्लस है, तो मैं माइनस को कॉमन लूंगा। अच्छा, माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा? जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। कल दोनों माइनस से तो दोनों क्या हो गए थे? प्लस हो गए थे। अब ध्यान से देखना, इस पूरे पद में से एक तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया, अगला पद क्या निकालेंगे हम? मेरे को यहाँ पर दिख रहा है एक्स, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो क्या एक्स कॉमन आएगा? क्या आप में दिख रहा है किसी को यहाँ पर एक्स? नहीं दिख रहा। तो भैया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 1 है, क्या इसके अंदर 1 है? क्या होगा? क्योंकि 1 के पहाड़े में 4 तो आता है, 1 गुणा 4। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लेंगे हम? 1 तो ले ही लेंगे। तो 1 लिया मैंने कॉमन, ठीक है। अब अंदर क्या लिखना है? जो जो कुछ बच जाए। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लिया मैंने 1 कॉमन, तो यानी कि 1 तो हट गया यहाँ से, ठीक है। माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया था, तो ये संख्या काय की बची? अब प्लस की बची। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस तो हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। तो भैया 1 हट गया, तो क्या बचा? 1 तो यहाँ से बचा 4 और 1 बचा 1। ध्यान से देखना, यहाँ से हमने लिया माइनस कॉमन, तो यहाँ पर क्या है? प्लस। तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर क्या मैं 1 को भी 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 1 गया बाहर, तो यहाँ से भी कितना बचा? 1 ही बचा, बराबर का 0। इतना नहीं आया समझ, बस सवाल खत्म है। इतना आ गया? हाँ, उतार लो भले, आप तो चाहो तो समझ लो, उतार लो अभी सवाल 1 2। आपका एक्स का मान आ गया यहाँ पे, तो आप उतारने लगे। गजब कर रहे हैं यार। हाँ भैया, फिर से मेरे 2 पद बन गए, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। आगे वाले पद में मेरे को एक कोष्टक दिख रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ 4x माइनस 1, पीछे वाले में दिख रहा है एक कोष्टक जिसके अंदर लिखा 4x माइनस 1। क्या फिर से मैं इसको कॉमन ले लूं? तो 4x माइनस का 1। तो भैया आप जो जो बचा वो लिख दो। तो यहाँ से कितना बचा? 4x, और यहाँ से कितना बचा? माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? दोनों कोष्टक के बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर भी 0। माइनस बराबर को उस तरफ जाकर तो प्लस का 1, तो 4x के गुणा में है तो बराबर को उस तरफ जाकर 1 के भाग में बटे में। तो पहला मूल आ गया, इस तरफ भी 1 माइनस का बराबर को उस तरफ जाकर प्लस का, और 4x के गुणा में तो बराबर को उस तरफ जाकर 1 के भाग में, तो यानी कि ये x का दूसरा मूल। अब ध्यान से देखो, दोनों आपके बराबर आए, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4, तो आपके दोनों रूट बराबर भी आ सकते हैं, आपके दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों जीरो भी आ सकते हैं। जीरो बहुत कम कंडीशन में आएगा, तो यानी कि आपके बराबर भी आ सकते हैं, माइनस के भी आ सकते हैं, प्लस के भी अलग अलग भी आ सकते हैं। आया सवाल समझ में? ठीक हो, तो फिर आपकी बारी। सवाल को समझने पर फोकस किया करें, समझ में नहीं आता पूछ लिया करें। अब आगे आपकी इच्छा की, फिर आप
पूछो ना पूछो, आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ताली सवाल 5वां। जी 5वां। सो एक्स की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ सवाल में लिख के दिया है कि द्विघात बहुपद है, हमें जांच नहीं करनी है। यहाँ पर सीधी सीधी क्या लिखा उन्होंने कि द्विघात समीकरण के मूल याद कीजिए, मतलब कि द्विघात समीकरण तो है। और इसे हमें देखने में लग रहा है कि इसकी घात कितनी है? 2 है। और यहाँ पर 4 कहीं भी हमें भाग में तो दिख नहीं रहा कि दिख रहा है किसी को? मैं पिछले वाले में नहीं दिखा तो इसमें क्या दिखेगा? हाँ, तो पहला काम क्या करना है? पहली और आखिरी संख्या का आपस में गुणा करना है। तो 100 का गुणा 1 में किया कितना आएगा? 100। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अगला काम कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको जोड़ने घटाने पर तो आया आपका माइनस का 20 और उन्हीं का गुणा करने पर आया आपका 100। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं, तो हम क्या करेंगे? 10 बहुत तेज दिमाग आप कर दिया।
तो हमें 100 को लिखना है, जिनका जिस संख्या का गुणा करना है उसको लिखते हैं, और फिर हमें देखना है कि ये किसके पहाड़े में आती है। तो सीधे सीधे हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो नहीं आएगा किसी के पहाड़े में, क्योंकि पहाड़ा तो ज्यादा अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन हम पहाड़ा सिर्फ कहाँ तक पढ़ना है, 10 बार तक ही पढ़ना है। अधिकांश सवाल मिल जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो हम आगे जाएंगे। और तो यानी कि 100 किसके पहाड़े में आता है, 10 के में आता है। कैसे आता है, 10 गुणा 10 बराबर 100। तो क्या मैं 10 और 10 को जोड़ूंगा तो 20 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम फिर से ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए -20 चाहिए, और हमारा क्या कर रहा प्लस का। अब अगर मैं 1 10 को माइनस बनाऊं तो ये तो माइनस प्लस माइनस होकर सब कुछ 0 हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए दोनों को माइनस बना दोगी, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20, और ये होगा आपका माइनस का। अब ध्यान से देखना, तो ये माइनस और ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि जिनको हम जोड़ रहे हैं उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं का गुणा करना पड़ेगा। अगर माइनस माइनस का जोड़ा है तो अपने माइनस माइनस का ही आपको गुणा करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 100, ना कि प्लस। हाँ तो संख्याएं मिल गए हमें, लिख दे। तो 100 x की घात 2 माइनस 10x माइनस के 10x प्लस का क्या आएगा 1 बराबर 0, ना कि 100 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ की पूछ रहा हूँ, बराबर में 0 आएगा। फिर से हमारे दो पद बन गए, हमने आगे वाले को आगे के साथ भगाया, पीछे वाले को पीछे के साथ। अब हमें क्या करना है, फिर से कॉमन लेना है, पहले टुकड़े बनाना है, उसके बाद कॉमन लेके सीधे सीधे मान निकालना है। तो भैया एक तो मेरे को x दिख रहा है यहाँ पर लिखा, और एक यहाँ पर लिखा है, x स्क्वायर को मैं x गुणा x लिख सकता हूँ। तो यानी कि एक तो हमारा आ गया x कॉमन, ठीक है। और कुछ आ रहा क्या, देखो एक तो यहाँ पर 100 लिखा है और एक 10 लिखा है, तो हम छोटी वाली संख्या को देखेंगे। क्या लिखा है छोटी वाली संख्या 10, क्या 10 के पहाड़े में 100 आता है, कैसे आता है 10 गुणा 10 करके आता है। तो यानी कि मैंने 100 को 10 गुणा 10 लिख दिया, ठीक है। 10 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, 10 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, तो मैंने एक 10 को भी उठा लिया। एक तो उठाया x को और एक उठाया 10 को। और कुछ कॉमन आ रहा है कि इनके अलावा नहीं आ रहा, कि भैया यहाँ पर तो खत्म ही हो गया पूरा, 10x तो लगे, अब क्या बचेगा, कुछ नहीं आया कॉमन। तो अब जो जो बचा उनको लिखना पड़ेगा हम। तो यहाँ 2 10 थे, एक चला गया बाहर, तो अंदर बचा 1, x गुणा x यानी कि 2 थे, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। कितने बचा, आगे क्या लगा है -10x, तो हमने उठा लिया बाहर, तो कितना बचेगा 1। तो हम फिर से ध्यान से देखना, पिछले सवाल मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों जगह माइनस हो तो फिर तो हमें माइनस कॉमन सीधे सीधे लेना है, लेकिन हमें हमारे कोष्टक को देखना है, इसके अंदर क्या माइनस लगा हुआ, तो फिर हमें बाद वाले चिन्ह को देखना है, ना कि पहले वाले को। ये काय का है, प्लस का है। अगर ये माइनस का होता तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लेते, लेकिन चूंकि ये काय का है, प्लस का है, तो प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा हमें। क्यों बनाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि इस कोष्टक के समान हमें दूसरा कोष्टक लाना है। अब चूंकि हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर तो आएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ रहा है, तो बराबर नहीं होंगे। तो हमें इसको इसके बराबर बनाना है, तो क्या कर ले, यहाँ पर प्लस है, माइनस को लेंगे कॉमन, तो प्लस क्या बन जाएगा आपका माइनस बन जाएगा। तो ये लिया मैंने माइनस कॉमन, ठीक है। x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर नहीं है, लेकिन 1 यहाँ पर है और 1 इसके अंदर भी है बिल्कुल, कि 1 गुणा 10 10, तो 1 कॉमन ले लूं, ये लिया भैया। तो अच्छा मैंने माइनस भी कॉमन लिया है 1 के साथ, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से कितना बचा 10x, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से कितना बचा कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। अच्छा बनाता हूँ, नहीं तो आप 6 बना लोगे उसको, आप बड़े महान हो। फिर से हमें तो पद दिखे, एक आगे वाला एक पीछे वाला। फिर से मेरे कोष्टक के अंदर क्या दिखा, बिल्कुल समान 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। हमें दूसरी बार कॉमन लेने के लिए ही हम इस कोष्टक को बराबर बना रहे। तो हमें हमारा क्या था, हम इसको प्लस ही बना लेते, लेकिन क्या हमारा दोनों जब तक समान नहीं होंगे तो क्या हम अगले पद में कॉमन ले पाएंगे। मान लिया जाए मैं यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लेता, सिर्फ इसको ऐसे लिख देता, तो यहाँ पर क्या आता है 10x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 10x माइनस 1। तो भैया फिर हम इस पद में से और इस पद में से कुछ कॉमन निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते, तो सवाल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ पर फिर से कॉमन लेना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों कोष्टक को आपस में बराबर बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। 10x माइनस 1 यहाँ पर भी लिखा 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1। अब यहाँ से क्या बचा 10x, यहाँ से क्या बचा माइनस का 1 बराबर के 0, दोनों के बराबर में लिख लो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, और 10x माइनस 1 बराबर भी 0। तो भैया 10x 1 माइनस का बराबर उस तरफ जाकर
प्लस और 10x के गुणा में तो बराबर को उस तरफ जाकर 1 के भाग में, x का पहला मूल 1/10, 10x फिर से माइनस का बराबर को उस तरफ जाकर प्लस और ये यहाँ पर गुणा में तो उस तरफ जाकर भाग में, यानी कि पहला मूल भी 1/10, दूसरा मूल भी 1/10। मैंने कल आपको सवाल दिया था करने के लिए, किस किसने किया? आपने सबसे पहले बोला था कल लाएंगे, कल लिया क्या? करवा लूंगा सामने में, सॉल्यूशन मत बताना मेरे को भले। चलिए सूत्र बताइए, प्लस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा? करो हाथ खड़े, उसी से पूछ लूंगा जो बताएगा वो। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, सवाल उतारते जाओ पहले, बाद में बात करूंगा मैं आपसे, आप समय खराब ना करें। कि याद वाद करने का काम हमें मत दिया करो, हमसे नहीं होता कि पहले पहाड़े दिए थे वो आज तक याद नहीं होगी। बताओ होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की घात 3, स्क्वायर वाला देख लिया मैंने। हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देख के ठीक से बोल लो कम से कम, ऐसे रुक रुक के दिए जा रहे हो तो देख देख के तो मतलब ऐसा लगता है कि ध्यान है ही नहीं इसका, तो यहाँ पर है ना। मतलब आप दोनों से बोल रहा हूँ, सवाल में बात मत करना, तो चले जाना बाहर, भले आपको बात करना हो तो। कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब कुछ समझ नहीं रहे आप, तालिया। इसका एक सवाल छोड़ा हमने, सवाल तीसरा भी बाद में करेंगे। उदाहरण तीसरा निकालो, पेज नंबर 49, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा के हिसाब से। उदाहरण तीसरा, और उदाहरण तीसरे में से एक सवाल पक्का आएगा परीक्षा में, लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लेंगे किसको हम, इसीलिए तो आते हैं क्या। 2x⁵ माइनस 5x प्लस के 3 बराबर 0। क्या मैंने सवाल सही लिखा है? हाँ, कौन करेगा इसे यहाँ आके? मत करो, मैं नहीं बुलाऊंगा आपको, खाम का बोर्ड खराब कर देंगे। हाँ, तो पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और जो एक अचर संख्या लिखी हुई, दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या होगा, 3 गुणा 2 8। ठीक है, अब दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ने घटाने पर -5 और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है 8, प्लस का 8, का 3 गुणा 2 8 ही होगा। सारे सारे घर जाओ यहां से यार, 2 गुणा 3 8 होता है क्या? क्या ही बताएं यार आपको, मतलब
हाँ तो भैया गुणा करने पर प्लस के 6 चाहिए। अब बताओ इस दो संख्या में, बस चुप हो जाओ, बताओ दो संख्याएं ऐसी कि जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस का 5000, उन्हीं को गुणा करने पर प्लस का 6 कि प्लस का 8। दो, दो गुणित 3, गुणित नहीं होता गुणा होता है। 2 गुणा 3 6। तो भैया 2 और 3 को मैं जोड़ू, 5 हो रहा है, हाँ हो रहा है बिल्कुल। और हमें क्या चाहिए, माइनस। तो भैया इसको माइनस किया तो ये तो एक बचेगा, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ा चिन्ह माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। उसके बाद -3 गुणा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 3 गुणा 2 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। टुकड़े निकालने सीख गए कैसे निकालना है। 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। अब किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आएगी भैया यहाँ पर -3x को आगे लिख दो। आप किसी भी संख्या को आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा ना माइनस का 2x, यहाँ पर कितना लिखा, माइनस का 3x। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा ना तो भी उत्तर आखिरी आखिर में जाकर वही आएगा, अलग नहीं आएगा कुछ भी। आप इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है कि किसको आगे लिखना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या को, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया इसको आगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 2 दिखा, यहाँ पर मेरे को 3 दिखा, कॉमन लेने में आसानी होगी इसकी। उत्तर वही आना है आपका, ठीक है। 5x को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, -2x -3x, आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ। तो भैया आगे वाले को हल करो, तो x² यानी कि x गुणा x लिखा हुआ है, तो एक तो कॉमन क्या आएगा, एक तो x आएगा और एक x आएगा, क्योंकि x दोनों जगह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से गया x और यहाँ से भी गया x, ठीक है। 2 मेरे को यहाँ पर भी दिखा क्लियर, और 2 मेरे को यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है, 2 ले लो कॉमन, तो 2x आपका आ गया कॉमन। क्या क्या बचा, तो यहाँ से 2 चला गया बाहर, एक x चला गया बाहर, क्या बचा, सिर्फ एक x बचा, माइनस यहाँ से तो 2x पूरी चला गया बाहर, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। फिर से वही बात, मेरे को चाहिए अगले कोष्टक में माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यानी कि ये लिया मैंने माइनस कॉमन। x यहाँ पर नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, क्या दिख रहा है सभी को, 3 लियो कॉमन, ये ले लिया भैया मैंने 3 कॉमन, ठीक है। हाँ तो माइनस, ये माइनस वाली संख्या कोष्टक के अंदर काय की हो जाएगी, प्लस की, कि आपने क्या लिया, माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला होगा प्लस और प्लस वाला होगा माइनस, 3 चला गया बाहर, सिर्फ क्या बचा, x काय का बचेगा, प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब ये 3 प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का, और 3 चला गया बाहर तो क्या बचा यहाँ पर, 1 बराबर 0। x - 1 यहाँ पर भी है, x - 1, तो मैंने फिर से x - 1 को लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा आपका 2x, यहाँ से कितना बचा, -3 बराबर 0। तो यहाँ से भैया x - 1 के बराबर भी 0 और 2x - 3 बराबर भी 0। x 1 माइनस का है, बराबर को उस तरफ जाकर प्लस, ये हुआ मेरा पहला रूट, और 2x के साथ 3 माइनस का, बराबर को उस तरफ जाकर प्लस, 2 है यहाँ पर गुणा का, बराबर में उस तरफ जाकर 3 के भाग में 3/2। पहला रूट आपका 1, दूसरा 3/2। घर जाके आप करके देखना, मैंने क्या, ये सवाल कि मैंने यहाँ पर 2x आगे लिखा है, आप 3x को आगे लिखना, फिर भी आपका यही उत्तर आना है। तो डरना नहीं है सवाल, सिर्फ आपको सवाल को आपको तरीके से करते जाना है कि इसमें क्या करते हैं, कि पहले उसको 2 संख्याओं में तोड़ना है, कि जिनका जोड़ने घटाने पर उतना और गुणा करने पर उतना, उसके बाद किसी संख्या को आगे किसी को पीछे लिख दो, उत्तर वही आना है आपका। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन तो गाइड में भी मिल जाते हैं, पढ़ने आ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो भैया, उतारने का मैं आपको पर्याप्त समय देता हूँ। आगे आपकी इच्छा, आपको पढ़ना हो तो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, किसी को रोज आना है तो आओ, नहीं आना तो कोई बात नहीं।
बातें करनी, सवाल उतारते समय कर लिया करो बोले बहुत। तो मजा इस थोड़ी आता, मजा सवाल करने के दौरान आता है बात करने में। डाल लिया। उदाहरण चौथा, पहला IMP सवाल तो हो गया, दूसरा IMP सवाल आ रहा है कि आज ही घर जाके इसको घर निशान लगाएंगे हम। IMP बोलो सवाल क्या लिखा है। -5x है -2x -3x क्या, क्योंकि थोड़ा सा हमें बताइए कि आप कहाँ की दुनिया में जी रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप यहीं पर है ना, पृथ्वी में भाड़ाखेड़ी के ऊपर हैं? दिमाग है नहीं है ठिकाने पे? सवाल कौन सा बोला बोलने के लिए? क्या है? दांत कहाँ निकाल लो, एक की आवाज नहीं आई, क्या बोल रहा है, गलत है, ये सवाल नहीं है। पूरा सवाल आधा सवाल बोल दिया, उसके बाद दांत निकाल लो। हंसेंगे हम दूसरे के ऊपर। भैया कहाँ से बोल दिया सवाल आपने? अच्छा, ध्यान नहीं था उनका। ध्यान लगाओ भैया, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा है? ध्यान लगाओ भैया, ध्यान लगाओ। उदाहरण चौथा बोलो। हाँ हाँ, यही है। 6x² - x - 2 = 0 करो। पहले काम क्या करना है, x² के गुणांक और एक अचर संख्या जो कि अकेली है, दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो कौन है भैया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 6 × 2 कितना, -12, ये प्लस और ये माइनस। नाउ फाइंड टू नंबर्स विच सब्सट्रैक्शन और एडिशन इज -12 एंड मल्टीप्लीकेशन इज जिनका जोड़े घटाओ -1 और उन्हीं का गुणा -12। हाँ बताओ क्या करना है, कि हमें 12 को ढूंढना है किसके बारे में आता है। तो एक, अब देखिए, एक तो 1 के में आएगा, लेकिन 1 के ये 10 के बाद चला जाता है, तो हमें उसमें नहीं आना है। फिर हम 2 के में जाएंगे, तो क्या होगा भैया, 2 × 6 होगा 12 हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। क्या 2 में से मैं 6 में से मैं 2 घटाऊंगा, 4 बचेगा, 6 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 8 बचेगा। क्या 4 और 8 चाहिए क्या मेरे को? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ चाहिए -1। कहाँ चाहिए -2? ध्यान नहीं है क्या आपका? क्या 6 और 6, 6 × 6, 6 × 6 36 हो जाएंगे भाई साहब। फिर मुझे ऐसा क्या लग रहा है, आपका भी दिमाग ठिकाने पे नहीं है आज। अभी क्या लिखा था हमने, 6 × 2 ही तो लिखा था यहाँ पर। लो भैया, अभी मैंने 6 × 2 लिखा था, तो 6 × 2 और 2 × 6 में कुछ अंतर है क्या? तो ये, अरे लिख चुका हूँ, ये पिछली बार यही लिखा था मैंने। ध्यान है नहीं है तो क्यों बोल रहे, जब वो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, तो क्यों बोल रहे उसे? ये बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका काम खत्म होगा, उससे उत्तर नहीं आएगा, तो उसको इसलिए मैंने मिटा दिया। तो अब दूसरी संख्या बोलो। तो यानी कि 12 2 के पहाड़े, 2 के बाद किसमें आता है, 3 में आता है। कैसे आता है, 3 × 4 12 होते हैं, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, लेकिन हमारा प्लस का बच रहा, हमें काय का चाहिए, माइनस का। अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, नीचे ही हमें। तो फिर 3 क्या कर दो, प्लस का कर दो, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, 1 काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। -4 × 3 -12, यही चाहिए ना। गुणा करने पर -12 और जोड़ने घटाने पर -1
एक। मेरी बातों का बुरा मत माना करो भैया, मान लोगे तो क्या हो, मान लेना, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो सवाल क्या लिखा है, 6x² माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, जिसका हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो पहले स्टेप हमने जो x² का गुणांक है और जो एक अचर संख्या जो कि अकेली लिखी हुई जिसके साथ चर पद नहीं है, दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस का है 12, किसका, 6 गुणा माइनस 2 माइनस के 12। दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 12। तो संख्याएं -4 + 3 माइनस का 1, तो 3 गुणा -4 बराबर माइनस का 12 आ गया। हाँ, तो -4x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 2 बराबर 0। फिर मैं कह रहा हूं आप किसी पद को आगे लिख लेना, किसी पद को पीछे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उत्तर आपका x का मान समान आएगा दोनों मान। हाँ, आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ। हाँ, x को लिख सकता हूं मैं x गुणा x, तो भैया मेरे को x यहाँ पर भी दिख रहा है, x यहाँ पर भी दिख रहा है, x को मैंने उठाया कॉमन। उसके बाद दोनों पदों में संख्याएं देखो, यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा हुआ आपका 3। छोटी संख्या कौन, 3। इतना तो पता नहीं बड़ी संख्या कौन, छोटी संख्या कौन, बताओ तो। 6 और 8 में बड़ा कौन है, 8 पक्का। 8 और -12 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा होगा पक्का। क्यों है बड़ा, क्योंकि 8 प्लस का 12 माइनस का है, और माइनस की संख्या सभी 0 से छोटी होती है, पता आपको तो भैया, ताली नहीं बजाना भैया किसी को। हाँ भैया, छोटी संख्या कौन, 3। तो 3 के पहाड़े में क्या 6 आता है क्या, बिल्कुल आता है। कैसे आता है, 3 गुणा 2 से आता है। 3 गुना 6 क्या होता है, बड़े हो जाओ थोड़ा, 3 गुणा 2 से आता है। हाँ, तो एक तो हमारा x आ गया है यहाँ से, और एक कितना आएगा, 3, कि 3 इसके अंदर भी लिखा हो, 3 यहाँ पर तो दिख ही रहा हमें। तो भैया अब यहाँ से गया 3 और यहाँ से गया एक x, तो बचा कौन, एक तो बचा आपका 2 और एक बचा है x, बीच में क्या लगा है, प्लस, और यहाँ से 3x चला गया बाहर, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस डायरेक्टली कॉमन आ गया। अगर दोनों जगह माइनस लिखा है ना, तो हमें इस कोष्टक को देखने नहीं है, सीधे सीधे हम कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों जगह हो। लेकिन अगर एक जगह माइनस हो तो फिर हम आगे वाले कोष्टक को देखेंगे कि है या नहीं है। तो बात की बात, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस क्या आया, कॉमन। अच्छा, माइनस कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या भैया, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है के 4 के अंदर 2, बिल्कुल 2 गुणा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से कितना बचा, एक तो बचा 2 और एक बचा x, और माइनस चला गया कॉमन यानी कि बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर, प्लस। 2 चला गया बाहर, कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बराबर 0। 2x + 1 यहाँ पर भी है, 2x प्लस आपका यहाँ पर भी है, क्या आएगा कॉमन, 2x + 1, पूरा का पूरा कोष्टक हमारा आ गया कॉमन। यहाँ से कितना बचा, 3x, यहाँ से कितना बचा, -2 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0, 2x + 1 बराबर 0, 3x - 2 बराबर 0। हाँ, 1 प्लस का बराबर कुछ तरफ जाकर माइनस, और x 2 के गुणा में है तो बराबर कुछ तरफ जाकर भाग में, -1/2। दूसरे रूट के लिए 2 माइनस का बराबर कुछ तरफ जाकर प्लस, और 3 गुणा में है तो बराबर कुछ तरफ जाकर माइनस। क्या बात, चल आया नहीं आया समझ में, क्या कर दिया, कहाँ पर, एक के पास, यहाँ ऊपर, यहाँ कौन सी, ये पहली स्टेप है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी स्टेप में, अरे बताओ कहाँ पर, रुक जाओ आप उतारो, मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें दिक्कत है, नहीं है तो उतार लो, तो फिर कोई बात नहीं, लगा था आपको, लगना चाहिए, पूरा विश्वास नहीं होना चाहिए पढ़ाने वाले के ऊपर, पढ़ा रहा है वो भी, हाँ गलत कर दे क्या होगा उसमें, ये तो इंसान ही बड़ा है बस आपसे, उसने आपसे पहले पढ़ लिया और क्या।
है, गलती इंसान से होती है। हाँ, तो ये आज का आखिरी सवाल है।